हेलो एवरीवन। बहुत सारे एस्पिरेंट्स की कमेंट आ रही है कि मैम अब तो 67 बीपीएससी की वैकेंसीज तो आ गई, अब क्या करें, कैसे तैयारी करें, क्या मोटी मोटी बुक्स को पढ़नी है कि ऑब्जेक्टिव बेस में तैयारी करनी है, रिवीजन करनी है कि करंट को ज़्यादा पढ़ें कि बिहार स्पेशल को ज़्यादा पढ़ें, हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ें कि सारे सब्जेक्ट को पढ़ें। तो इन सारे कन्फ्यूजनों को मैं दूर करने वाली हूँ कि आपको सारा सब्जेक्ट्स को पढ़ना है कि 4 सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देनी है कि मैथ्स को करना है नहीं करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। आप लोगों को के पास जो 2 से 2.5 महीने जो आपके पास टाइम है, इसको आप कैसे यूजफुल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको यूज करेंगे तो आप जो है 1 सीट को सिक्योर कर पाएंगे। तो इन सारे के बारे में मैं आप लोगों की कन्फ्यूजनों को दूर करने वाली हूं। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इस तरह का मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट को पाने के लिए। तो देखिए, वैकेंसीज तो आ गई है और वैकेंसीज जो आई है वो कितनी आई है वैसे आप सभी को पता ही है। 555 जो है वैकेंसीज आई है। लेकिन देखिए, वैकेंसीज भले ही कम हो लेकिन आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? इस तरह से है कि एसडीएम की जो पोस्ट है इस बार कितनी आई है, 88 आई है, जो कि पिछले 4 ईयर्स में सर्वाधिक है। पिछले साल तो एसडीएम की पोस्ट आई नहीं थी, बट इस बार जो है अच्छा खासा पोस्ट आई है। तो जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसका मेन एम होता है कि उसको एसडीएम का पोस्ट मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कितनी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जो है अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो यहाँ पर आप होंगे, 1 सीट आपकी होगी। और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो ज़रूर होगा। आप जो है इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से आप लोगों को मिस नहीं करनी है। तो चलिए देखिए, वैकेंसीज तो आ गई, कितनी आई, एसडीएम की पोस्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करती हूँ और आप लोगों की कन्फ्यूजनों को मैं दूर करती हूँ कि क्या आप लोगों को मोटी मोटी बुक्स, ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी किस तरह से तैयारी करना है। देखिए, फर्स्ट आप लोगों को अब जो है मोटी मोटी बुक्स को नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि देखिए, इससे पहले आप तो पढ़े होंगे मोटी मोटी बुक्स को। मोटी मोटी बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें सब्जेक्टिव रहता है, न कि ऑब्जेक्टिव रहता है। वहीं से ऑब्जेक्टिव निकल कर भले ही आते हैं लेकिन उसका जो एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन को राइट करने का ऑब्जेक्टिव मोड में जो एक तरीका होता है वो अलग होता है सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। सब्जेक्टिव में जो है आप जो है पूरा धुरंधर बनिए, कहाँ पर वह आप जो है मेंस में पूरा आपको बनना पड़ेगा। यहाँ पर भी पढ़ना है लेकिन बन चुके, जितना तैयारी करना था मोटी मोटी बुक से वह कर लिए। अब जो है हमको क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी करना है। तो आपको मोटी मोटी बुक्स को अब नहीं पढ़नी है। हाँ, आप वहाँ पे मोटी मोटी बुक्स का जो है हेल्प ले सकते हैं। कहाँ पर? मान लीजिए कि आप जो है क्या कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दिए उसके बाद रिविज़न कर रहे हैं। रिवीजन करने के दरमियान या टेस्ट देने के बाद आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन हो रही है और मैं कभी ना कहीं जो है बुक पढ़ने के दरमियान इसको मैं पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ। तो वहाँ से जो आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आपके पास तो बुक्स तो रहेंगी ही, वहाँ से आप अपने कन्फ्यूजन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर जो है वहाँ पर इन बुक्स का हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब जो है तैयारी करना जो है वह आपको ऑब्जेक्टिव मोड पे करनी है, न कि सब्जेक्टिव मोड पर। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, न कि सब्जेक्टिव आते हैं प्री में। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी करनी है। और देखिए, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेस्ट जितना ज़्यादा आप मोटी मोटी बुक्स को जब पढ़े होंगे वहाँ से जो है आपको ज़रूर ही नोट्स बनाए होंगे। उन नोट्स का आप जितना ज़्यादा आप जो है क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकती हैं। और रिवीजन जो है वो तो नोट्स तो आपका है ही। और एक रामबाण है आप लुसेंट। देखिए, ओनली फॉर आप लुसेंट को पढ़ करके भले ही आप जो है बीपीएससी के पीटी को क्रैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको बीपीएससी का पीटी क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे क्या, लुसेंट। तो आप जो है लुसेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो रिवीजन करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो आप मोटी मोटी बुक्स को पढ़ रखे हैं, उसका जो है नोट्स बनाए हुए हैं, उसका रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे। इसके साथ आपको जो लुसेंट को भी करना है। और टेस्ट, देखिए
टेस्ट यदि आप मॉडल का दे रहे हैं, मॉडल सेट लगा रहे हैं या प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, तो मॉडल का भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप ज़रूर दें, लेकिन ध्यान रखें वो 5 ऑप्शन हो। वैसे जो है सारे जो है होते हैं वो 5 ऑप्शन होते ही हैं जो मॉडल सेट बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आप टेस्ट बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दें, और जो हो आप टेस्ट देने के दरमियान यह ध्यान रखें कि कौन सा पब्लिकेशन का ज़्यादा जो है क्या होता है राइट होता है, ना कि क्वेश्चन आंसर जो होता है वो रॉन्ग हो, उस वाले को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं करेंगे प्रैक्टिस, नहीं तो एग्जाम में आप गड़बड़ करेंगे। आपको जो है क्या करनी है, आपको जो है जो अच्छे पब्लिकेशन का हो वहाँ से आप जो है परचेज करें, उसका जो है मॉडल सेट जो भी है प्रीवियस ईयर का उसका आप टेस्ट लगाएं। और प्रीवियस ईयर देखिए, आप यदि टेस्ट मॉडल का दे रहे हैं, मॉडल सेट लगा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना भी अभी तक पूछा गया है उसको ज़रूर रीडिंग करें। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ज़रूर आप रीडिंग करें, 1 टाइम से ज़्यादा आप करें, 2 टाइम 3 टाइम्स करें, क्योंकि देखिए 10 to 12 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को यदि मिला दिया जाए 10 to 12 क्वेश्चन से ज़्यादा ही कि कम नहीं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और देखिए 5 में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट है कि ऑल सब्जेक्ट, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन में जैसे आपका हिस्ट्री है, करेंट अफेयर्स है, उसके बाद आपका जो है बिहार स्पेशल है, उसके बाद आपका साइंस है। तो हिस्ट्री में देखिए 30+ क्वेश्चन आते हैं, 30 के एवं भी क्वेश्चन आते हैं, कभी 30 कभी 35 कभी 40 के अंदर ही रहते हैं, इसी के बीच आते हैं क्वेश्चन। इसी तरह से करेंट अफेयर का भी इसी तरह से एवरेज है 30 35 30 40 तो नहीं, 40 के अंदर ही रहता है, 35 नहीं तो 30 इसी के राउंड जो है क्वेश्चन रहता है, 32 इस तरह से। बिहार स्पेशल की बात करें तो कभी देखिए बिहार स्पेशल भी जो है एक लिमिटेशन नहीं है कि मतलब आप जो हैं 50 या 80 या 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, कभी 12 कभी 15 कभी 18 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं एक एवरेज मान लेती हूँ 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। उसके बाद आप जो है साइंस में देखिए पिछले 2 सालों से जो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से पहले की यदि बात करें तो 20 क्वेश्चन ही आते थे, तो 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो देखिए यदि आप सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट नहीं देते हैं, तो यदि आप इन चारों सेक्शन को ही सिर्फ ध्यान में रखते हैं, तो क्या आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे पीटी में? मेरी तरफ से तो यह इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, मैं आपको यहाँ पे एक प्रूफ के माध्यम से बताना चाहूँगी। प्रूफ के माध्यम से क्या, एनालिसिस करके आप लोगों को बता रही हूँ कि देखिए इसमें हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 मान के लिए 35 ही है या 30 है, मान के लिए 35 क्वेश्चन आए, तो क्या एग्जामिनर 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में दिए हैं वो सेट किए हैं, क्या सारे क्वेश्चन आपको बनाने वो देंगे? किसी भी शर्त पर नहीं, आप चाहे कितना भी पढ़ लें। 35 आया है तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 30, 31, 32 इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से आपका करेंट अफेयर्स में है, करेंट अफेयर ये तो डाइवर्स सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो फिर भी इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा में कितना करेंगे? तो वही मान के 35 इसमें भी आया है तो इसमें भी 30, 31, 32 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे सारे, क्योंकि एग्जामिनर जितना भी क्वेश्चन सेट करते हैं सारे नहीं बनाने देते, चाहे आप कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। उसी तरह से आपका बिहार स्पेशल की बात करें, सपोज 50 क्वेश्चन आए हैं तो 50 क्वेश्चन आपको थोड़ी ना बनाने देंगे, 50 क्वेश्चन नहीं देंगे। 50 आए हैं तो आप 12 कर सकते हैं। उसी तरह साइंस, देखिए साइंस जो होता है वो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी की पीटी में, बट यदि 66 से देखेंगे तो वहाँ से थोड़ा ट्विस्ट किया जा रहा है क्वेश्चन को, तो इसी के अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि 67 में थोड़ा 66 के अकॉर्डिंग जो है उसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो मान के 30 क्वेश्चन है तो 30 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना करेंगे? 25, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? 25, 26 इसी के भाव करेंगे। आप क्या करेंगे? एवरेज मान के चलिए, तो देखिए 25, तो आप मान के चलिए कि इन चारों में से कितना क्वेश्चन कर रहे हैं? 30, 32, तो मान के 30 इसमें किए, 30 इसमें किए तो 60 हो गया, 12 इसमें किए तो कितना हो गया? 72, और 25 मान के इसमें कर रहे हैं आप,
तो देखिए यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 97 कर रहे हैं। कितना क्वेश्चन, 97। मैं मान के चलती हूँ कि 97 नहीं, आप यहाँ से 100 कर रही हैं। 100 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो करेंगे आप सारा, जितना भी आएगा सारा करेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन राइट आप कितना कर, मैं मान के चलती हूँ कि आप जो है 4 सेक्शन में से यहाँ पर जो है 4 में से आप 100 स्कोर कर रहे हैं। और देखिए वैकेंसीज कितनी है, 555। और ये मान के चलिए कि वैकेंसी जो आगे बढ़ भी सकती हैं, तो मान लीजिए 100-200 वैकेंसीज बढ़ेंगी। फिर भी पिछले साल जो 66 में जो वैकेंसीज आए थे उसके अपेक्षा कम ही है। तो 66 में जो है 108 कट ऑफ गया था। तो इसमें जो है ज़्यादा जाने की क्या है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि इसमें ज़्यादा जो है आपके कट ऑफ जाएंगे। तो मान के चलिए कि आपको 150 जो है इसके एबव ही जो आपको स्कोर करने हैं, 120, 122, 125 इसके एबव ही आपको क्या करना है, स्कोर करना है, तभी आप जो है पीटी में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आपका तो 100 ही आ रहा है, 4 सेक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, आप कितना भी अच्छे तरीके से करेंगे 100, 102, 10 इसी के एबव रहेंगे, फिर भी आपका तो जो है आप तो कट ऑफ नहीं पार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग से मुझे अब तक जो अनुभव मिला है, तो आपको सारे सब्जेक्ट को करना है, सारे सब्जेक्ट्स को करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखिए इसीलिए करना है कि इससे आप जो आपका पार जो है नहीं लगने वाला है, आप जो है कुछ नंबर से पीछे रह जाएंगे। हाँ, फोकस तो इसमें ज़्यादा रहेगा ही, पहले भी किए अभी भी मान के चले रहेगा, लेकिन हाँ सारे को करनी है। इसका भी ऑब्जेक्टिव को आपको लगानी है। इसमें भी आप लोगों को अदर जो सब्जेक्ट बची हुई है उसको भी आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे आपका हो गया ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें भी आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। देखिए 10 to 12 क्वेश्चन इससे आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, 10 to 12 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। इसे मान लीजिए कि इसके अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा कम भी ध्यान दिए तो 8 मार्क मान के चलिए कि ज्योग्राफी में कर रहे हैं 8, इसमें राइट कर रहे हैं 8, इसमें राइट कर रहे हैं, तो फिर भी तो मेरा इससे 24 तो आ रहा है राइट। मान के चलिए यहाँ पे 100 आप किए, यहाँ पे आप 24 किए, तो 124 तो स्कोर आप कर सकते हैं ना। इससे तो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से पार घाट लग जाएगा। और मेंस देने के लिए आप जो है 1 सीट को तो पक्का कर लेंगे। आप मेंस के लिए क्या होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे एक सीट फिक्स कर लेंगे। हमको मेंस देना ही है, मेंस के लिए एक सीट फिक्स कर लेंगे। तो और उसके साथ ही साथ उसके बाद आपका मैथ्स भी है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि है मैथ्स ही है तो क्या हुआ, बन जाएगा, इजी है। लेकिन देखिए इजी है मानते हैं, इसमें इजी क्वेश्चन रहता है पीटी में। मेंस में भी जो है उसमें कैलकुलेशन का मेन देखा जाता है, और उसमें पाए वगैरह चार्ट वगैरह रहता है, डायग्राम वगैरह बना हुआ रहता है। तो आप उसको कितना जल्दी जो है समझ करके उसको जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैलकुलेशन उसके बाद समझने का ये रहता है। यहाँ पर जो पीटी की यदि बात करें तो पीटी में जो है इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ आप प्रैक्टिस करेंगे तब ना, प्रैक्टिस करेंगे तो 10 में से 8 आराम से कर लेंगे। कितना, 10 में से 8 आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैथ्स जो है आपके एग्ज़ाम को, आप किस तरह से एग्ज़ाम को क्रैक करें उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ्स। देखिए 8 नंबर, और सारे सब्जेक्ट में तो है, यह तो हो गया आपके आर्ट्स पेपर वगैरह हैं, साइंस वगैरह हैं, तो इसमें कुछ इधर उधर हो सकते, कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन मैथ्स यदि राइट आपका हो गया तो 8 का 8 यहाँ पे पक्का है, तो आप मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स हो गया, उसके बाद और सब्जेक्ट्स हो गया, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करेंगे तो एग्ज़ाम आपको भी इग्नोर कर देंगी। तो आपको जो है किसी को इग्नोर नहीं करना है। इसी तरह से आप अपनी जो है स्ट्रेटजी को अपनाइए और तैयारी करिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और आपका जो है ज़रूर होगा। आप जो है 1 सीट कहाँ पर, SDM में सिक्योर करेंगे। तो इस तरह से रही आपकी यह स्ट्रेटजी। इसी तरह से आप स्ट्रेटजी को फॉलो करें और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।